अंधेरे से उजाले की ओर। प्रणाम मित्रों, बहुत बहुत प्रेम, हार्दिक प्रेम आप सबको। आज फिर अंधेरे से उजाले की तरफ हम चल रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लें, एकदम मौन हो जाए। छाती पे हाथ रख के प्रेम से अपनी छाती पे हाथ रखो, तो फील करना है, महसूस करना है। आज हम मौन की चर्चा करते हैं। मौन, साइलेंस। मौन में बहुत ताकत होती है। मौन के द्वारा ही हम असली हमारे अंदर की बीइंग का पता चलता है, और उससे से हमें प्रेम का पता चलता है। क्या प्रेम है। दिन में एक दफ़ा ज़रूर मौन रखें। डिसाइड कर लें, खाली बैठ जाएं, कमरे में बैठ जाएं, जाके मौन हो जाए। और ध्यान रहे, मौन का मतलब ये नहीं है कि आप मुंह बंद कर लिया, मौन हो गए, मगर अंदर आके बातें चल रही हैं, वो मौन नहीं है। या फिर अंदर मौन हो गए, बाहर बातें चलती हैं, उसको मौन कहती हैं। बाहर बातें करो मगर अंदर मौन हो। तीसरा तरीका ये है कि भीतर भी मौन, बाहर भी मौन, दोनों तरह के मौन। तो फिर असली बीइंग के साथ, असली सत्ता के साथ हम जुड़ जाते हैं। सत्ता के साथ हमारी नींव है, जो बीइंग की नींव, उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो उसी से प्रेम प्रफुल्लित होता है। इतना प्रेम से भर जाता है व्यक्ति कि उसका बयान करना ही मुश्किल है। हर चीज़ अच्छी लगती है, पौधे, पेड़, खाना पीना, उठना बैठना, हर चीज़ ऐसे संवेदनशीलता जग जाती है, जैसे कि वो बारिश के दिनों में मशरूम उग जाती हैं अपने आप, या बरसात के दिनों में अपने आप ही पौधे उग जाते हैं अंधेरे से। इस चीज़ को हमने बढ़ाना है, मौन को बढ़ाना है। मौन की बहुत ताकत है। नहीं तो सारी उम्र, सारी दुनिया बक 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 बक, चाहे भीतर भी बाहर भी बक 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 करते। बाज़ारों में चले जाओ, गलियों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, सब दुनिया। और कुछ संत हुए हैं जो बिल्कुल मौन हुए हैं। महर्षि रमन, मैं बहुत दफ़ा गई हूँ, बहुत मौन थे। पापा जी मौन। पहले एक दफ़ा तो मौन का स्वाद लेना ही पड़ता है। जब मैं आश्रम में काम कर रही थी, उस समय मेरे को ध्यान आता है कि एक बार मैंने आश्रम से छुट्टी लेके कहा कि मैं मौन करना चाहती हूँ। एक कमरा बनाया था बहुत दूर, और मैं इस तरह गई थी मौन में जैसे मैं अपने प्रिय को मिलने जा रही हूँ। खाना पीना कुछ नहीं लेके गई, कुछ रेडीमेड खाना अंदर रख लिया था, आँखों पे पट्टी बांध ली थी। मैंने नहीं, 21 दिन मैंने नहीं देखा। तो एक डिसाइड करना पड़ता है अपने आप के अंदर डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे अपनी साइलेंस का पता लगाना चाहिए। क्या है साइलेंस, कैसे टच करूँ मैं साइलेंस को, कैसे मौन को टच करूँ। ध्यान रखो, करो, कभी कोशिश करो, आंखें बंद करके कोने में बैठ जाओ, बात करो, चिंतन करो। मान कहाँ से बात उठी है, फिर गैप, फिर मौन हो जाते हैं। इस तरह आपको चिंतन मनन करते करते एक स्थिति आई ही जाएगी जब आप मौन हो जाए, मौन का पता चल जाए।
मौन की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। बादल गरजते हैं मगर शून्य में, शून्य, ये शून्य मौन, ये चारों तरफ शून्य है, जो है तो मौन ही है ना, जिसमें हम रह रहे हैं। पूरी प्रकृति मौन है। रात को करीब 3 बजे 2 बजे उठ के देखो, बाँ बाँ की आवाज़ आती है। मौन, टोटल मौन। उस समय आप अपने को पूरे अस्तित्व के साथ एक होने का मजा लो। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, कहना चाहती हूँ, एक मौन की प्रतीति है, तभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा है। प्रेम पता चलता, अपना प्रेम। नहीं तो प्रेम भी मांगता रहता है, हम दूसरों से मांगते रहते हैं। माँ बेटे से मांगती है, दुनियादारी, सब प्रेम से भूखे भिखारी। तो क्योंकि असली प्रेम का पता नहीं, मौन से आएगा वो असली प्रेम। कभी समुद्र के किनारे बैठो, समुद्र के लहरों को देखो। अगर आपकी प्रेमिका आपके साथ बैठी है, हाथ से हाथ पकड़ के बैठ जाओ, दोनों शांत मौन देखो, दोनों प्रेम से भर जाओगे। मगर ऐसा होता नहीं है। उनको बातें इधर की उधर की गैर ज़रूरी बातें करते रहते हैं, जो वक़्त काटती रहती हैं वक़्त। तो मित्रों, आज का कहना मेरा यही है कि मौन, अपने मौन को बढ़ाओ। दिन में एक दफ़ा जरूर, रात को 3 बजे उठो, जब भी आँख खोल दे तो बैठ जाओ, अंदर मनन करो कि मौन कहाँ है। अंदर जहाँ चुप्पी है, बिल्कुल चुप्पी है, और तुम्हारा बिल्कुल जो दिमाग है शांत हो गया है। अब कुछ नहीं करना, इतना ज़रूर ट्राई करना, मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने साथ। तो आज का अंधेरे से उजाले की और का प्रवचन नहीं मैं कहूँगी, ये शेयरिंग है थोड़ी सी। हो सकता है आपके किसी दिलों को छुए, शायद एक दिल आपके दिल को छू जाए, तो आप अपने आप ही ट्राई करेंगे हाँ कि मौन हो जाए। तो अंधेरे की उजाले की तरफ आपका, अंधेरे से उजाले की और का तरफ आपकी शेयरिंग ख़त्म होती है यहाँ पर ही। कल शायद हुआ, मुझे नहीं मालूम, शायद फिर बोलती हूँ। मिलते हैं इवनिंग टाइम में। मैं समय नहीं देखती कब मिलती हूँ, कब बैठती हूँ। मैं बैठती हूँ तो बैठती हूँ। आपके प्रवचन के बाद, इस प्रवचन के शेयरिंग के बाद मैं मौन होकर बैठती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बहुत बहुत गले हगिंग जिसको कहते हैं, गले मिलना, दिल पे हाथ रखो, प्रेम से हाथ रखो, आप अपनी आत्मा को टच कर रहे हो। बहुत बहुत प्रेम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।